हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। आज हम लोग थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। लास्ट हम लोगों ने सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और मुझे उम्मीद है आप लोगों के भी अभी कोई डाउट नहीं बचे। चलिए नए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर थर्ड, जिसके अंदर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशंस के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। रेडी हो ना? वेरी गुड। तो चलिए जोश और उत्साह से स्टार्ट करते हैं नए लेक्चर को और बहुत ही प्यार से समझ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? ग्रेट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और हेल्थ क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों को तो हेल्थ पता ही होगा, यानी कि हमारी बॉडी की एक वेल कंडीशन, एक ऐसी बॉडी हेल्थ स्टेटस जो हमें कोई भी प्रॉब्लम फील ना हो, किसी भी प्रकार का अनकंफर्टेबल फील ना हो। हम फिजिकली, हम लोग मेंटली, हम लोग सोशली, हम लोग साइकोलॉजिकली हर तरीके से एकदम फिट हो, इसको हम लोग हेल्दी बोलेंगे। हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमें बुखार आ गया, हमें खांसी हो रही है, फिर हम लोग बीमार है। हेल्थ का मतलब होता है कि हम पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है। अगर हमें किसी भी कारण से हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, हम लोग अच्छा फील, कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे, तो मेरे प्यारे बच्चों हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे। हेल्दी का मतलब होता है एक ऐसा ह्यूमन जो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो, हैप्पी हो, कंफर्टेबल हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों हेल्थ हिस्ट्रीज के बारे में बताता हूँ। हेल्थ हिस्ट्री इज ए स्ट्रक्चर इंटरव्यू और रिकॉर्ड of a patient past and present health status used to identify health problem and plan care। बहुत ही सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन से मैंने आपको बताई है, आप लोग समझ ही गए होंगे। हेल्थ क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, इस तरीके का हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस तरीके के क्वेश्चन उसमें हम लोग पूछते हैं हेल्थ हिस्ट्री में, जिससे हमें पेशेंट के हिस्ट्री में पास्ट में हुए किसी प्रॉब्लम्स को, या फिर पेशेंट की कंडीशन को, या पेशेंट के हेल्थ के स्टेटस को, उसके फिजिकली, उसके मेंटली एंड उसके सोशली सारी कंडीशनों के बारे में हम पता कर लेते हैं। इतनी तो समझ में आ रहा है। जब हम किसी पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कब से ये हो रहा है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या क्या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो पेशेंट अपने बारे में बताना चालू करता है। तो ये एक इतना स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है जिसमें हम लोग पेशेंट से उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिस क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है पेशेंट हमारा हेल्दी है या नहीं है, या फिर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम या फिर अनकंफर्टेबल तो नहीं फील हो रहा, या पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बताई हुई है। चलिए इतनी तो आपको क्लियर हो गई कि हमारी हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है। पेशेंट के बारे में पूछना एक ऐसा इंटरव्यू जिससे हमें पेशेंट के बारे में पता चल जाता है कि वो हेल्दी है भी या नहीं है, किसी और किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा, या उसकी हेल्थ स्टेटस बिगड़ तो नहीं रही है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। क्लियर है इतनी बात? ग्रेट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पर्पज ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। आखिर हम लोग हेल्थ हिस्ट्री ये इंटरव्यू लेते ही क्यों है? आखिर हम लोग पेशेंट से पूछते क्यों है? उसके पीछे के बारे में क्यों पूछते हैं, उसके इतिहास के बारे में क्यों पूछते हैं कि आपको ये पहले से तो नहीं हुई बीमारी, ये बीमारी आपको हो कब से रही है, आपको अनकंफर्टेबल फील कब से हो रहा है, आपको जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ये कब से फेस करनी पड़ रही है। आखिर ये सारे क्वेश्चन पूछने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों उद्देश्य हमारा बेस लाइन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, यानी कि पेशेंट के बारे में पूरी डिटेल ले लेना, ताकि हम लोग फर्दर जो भी सर्विस दे, जो भी हम लोग ट्रीटमेंट प्लान बनाए उसमें हमें हेल्प हो सके। ठीक है, ग्रेट। इसके बाद हमारा बच्चों दूसरा पर्पज होता है टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज, यानी कि वर्तमान और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में हमें पता चल सके, जिससे हम लोग फर्दर जो भी हम लोग प्लान बनाए, ट्रीटमेंट प्लान, उसमें हेल्प हो सके। इसी तरीके से हमारा टू अंडरस्टैंड द पेशेंट लाइफ स्टाइल, हैबिट एंड एनवायरमेंट। हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट की हैबिट अलग होती है, हर पेशेंट की हर चीज़ अलग होती है। इसीलिए जब हम उनसे ये इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, तो हमें उस पेशेंट के बारे में पता चल जाता है। उस पेशेंट के बारे में हमें उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उसकी हैबिट और उसके इन्वायरमेंट के बारे में, उसके क्लाइमेट्स के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर वो रहता किस जगह पे है और वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहता है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है। ठीक है, और ये सारी जानकारी से हमें हेल्प मिलती है अपने ट्रीटमेंट प्लान करने में। ओके, ग्रेट। इसके बाद मेरे बच्चों टू डेवलप ए केयर प्लान, यानी कि देखभाल की योजना बनाना। जो मैंने अभी बताया, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जितनी भी हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, तो उससे हमारे फ्यूचर प्लान बनते हैं। जो भी हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देने वाले हैं, हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इतनी बात भी समझ में आ रही है? तो बहुत ही इजी है हमारा पर्पज ऑफ हेल्थ, बहुत ही इजी। एंड यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोगों ने यहाँ पे बहुत आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन बनाते हैं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रखे हुए हैं, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट ना हो। मुझे उम्मीद है कि अभी तक कोई भी डाउट नहीं है आपका। जो भी डाउट है हम लोग आपके साथ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, फाइनली हम लोगों को पर्पज ऑफ
हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पता चल गया। अभी बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ की। कंपोनेंट हेल्थ का मतलब जब हम किसी पेशेंट के हेल्थ हिस्ट्रीज के बारे में पता करते हैं, उससे इंटरव्यू लेते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस और क्या क्या हम उनसे पूछते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बायोग्राफिकल डाटा हम लोग लेते हैं। ये बायोग्राफिकल डाटा क्या होता है? इसके अंदर नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, पेशेंट करता क्या है, उसकी शादी हुई है कि नहीं, नाम क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पता करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बायोग्राफिकल डाटा, जो कि सबसे पहले पेशेंट से इंटरव्यू लेते टाइम पूछते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चीफ कंप्लेंट का मतलब मुख्य शिकायत, आखिर उस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आखिर उसको हुआ क्या है, उसको बीमारी क्या हुई है जिस वजह से वो हॉस्पिटल में आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट इलनेस यानी कि वर्तमान में बीमारी क्या हुई है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा पेशेंट बताएगा कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है कुछ, उससे पहले तो कोई बीमारी नहीं हुई, जो बीमारी लेकर वो अभी आया है उससे पहले किसी बीमारी से जूझ तो नहीं रहा था, कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही थी, किसी डॉक्टर से इलाज तो नहीं हुआ, कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हमारी मेडिकल हिस्ट्रीज के अंदर पूछी जाती है, पहले की बीमारी, ऑपरेशन, भर्ती इतिहास, एलर्जी वगैरह, रिएक्शन वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पेशेंट बताते हैं और ये हमारे हेल्थ हिस्ट्रीज के कंपोनेंट है जो कि हम लोग पेशेंट से पूछते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी है मेरे प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे समझना है। और हम लोगों ने आपके लिए भाषा और लैंग्वेज का इस तरीके से यूज किया है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना एग्जाम में प्रॉब्लम होगी और ना ही कॉन्सेप्ट समझने में, है ना। इसका तो आप लोगों को सॉल्यूशन मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों फैमिली हिस्ट्रीज के बारे में हम लोग पता करते हैं, पर्सनल एंड सोशल सोसाइटी के बारे में, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ऑक्यूपेशंस क्या है, वो काम क्या करता है, सब्सटेंस यूज, डाइट, एक्सरसाइज वगैरह वो करता है कि नहीं, डाइट क्या लेता है, खाना पीना क्या खाता है, ये सारी चीजें हम लोग पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्रीज के अंदर उससे पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट हमारा होता है रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, यानी कि सिस्टम वाइज क्वेश्चनिंग करने के बाद हम लोग सिम्टम्स को डिटेक्ट करते हैं, जो जो पेशेंट ने बताया उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पे हम लोग सिम्टम्स चेक करते हैं और फिर पेशेंट के आंसर के बिहाफ पे, उसके इंटरव्यू के बिहाफ पे हम लोग सिम्टम्स चेक करते हैं और फिर हम लोग अपना ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। समझ में आ रहा है? ये भी बहुत ही ईजी था, कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्रीज भी आपको पता चल गई। कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपके साथ है आपके डाउट क्लियर करने के लिए। इतनी तो आपको समझ में आ गई है। 7 हमारे कंपोनेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, जिसमें बायोग्राफिकल डाटा, चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और फिर हमारा फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री और रिव्यू एंड ऑफ सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं और इससे हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान करने में बहुत हेल्प हो जाती है और पेशेंट की हिस्ट्री पता करने में बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ रही है। अब उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम लोगों ने पेशेंट से उसकी हिस्ट्री तो पूछ ली, उसके बारे में पता तो चल गया आखिर पेशेंट को हुआ क्या है। अब हम ना उसके थोड़ी सी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन आपसे देख ही सकते हो, उसको विजुअली हम लोग चेक करेंगे कि कहीं उसको कोई भारी प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकली उसको डैमेज तो नहीं हुआ, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं हो रही, या किसी भी प्रकार का क्रैक वगैरह या कुछ भी तो नहीं हुआ, वो फिजिकली फिट है या नहीं। ठीक है, तो फिजिकली फिट के अंदर यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन इज द सिस्टमिक प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टमिक प्रोसेस है जो कि असेसिंग द बॉडी यूजिंग इंस्पेक्शन, जो वो बॉडी की इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें देखते हैं कि पाल्पेशन हो रही है कि नहीं, परक्यूकेशन हो रही है कि नहीं, एक्यूलेशन हो रही है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे सिग्नल और साइन को फाइंड करते हैं जिससे हमें उसकी बीमारी या फिर कोई ट्रोमा इंजरी के बारे में पता चलता है या नहीं। ठीक है, यानी कि वो अच्छी तरीके से हमारा कर्मबद्ध प्रक्रिया ऐसी है जिससे हम लोग स्पर्श करके चेक करते हैं, पाल्पेशन करते हैं। ठीक है, थपथपा के देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक है, परिश्रवण यानी कि उसको सुनाई वगैरह दे रहा है कि नहीं, एक्यूलेशंस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, माध्यम से स्वास्थ्य और रोग के लक्षणों को पता करते हैं और हम लोग विजुअली भी उसको देखते हैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है पर्पज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। आखिर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? बहुत ही ईजी है, टू डिटेक्ट फिजिकल साइन ऑफ हेल्थ इलनेस। कोई फिजिकल साइन तो नहीं आ रहा, कोई इंडिकेटर तो हमें पता नहीं चल रहा जिससे हमें बीमारी के बारे में पता चल जाए। ठीक है, हम लोग सिम्टम्स के बारे में पता करने के लिए सारे एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ये सारे इंटरव्यूज वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टू सपोर्ट फाइंडिंग फ्रॉम हेल्थ हिस्ट्री, यानी कि स्वास्थ्य इतिहास से प्राप्त जानकारी की पुष्टि करना। जो भी हमें जानकारी मिली है पेशेंट के थ्रू
उसकी पुष्टि करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन करके कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है वो ही सिम्टम है या फिर उससे अलग कोई सिम्टम है। ठीक है, उसी तरीके से टू एसेस बेसलाइन फिजिकल कंडीशन, रोगियों की सामान्य शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करना। नॉर्मली हम लोग विजुअलाइज करते हैं, विजुअल्स करते हैं कि पेशेंट प्रॉपर ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ उद्देश्य थे हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। आखिर जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक, कौन कौन से माध्यम, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन तो आप लोगों को पता ही है, इंस्पेक्शन हम लोग जब भी करते हैं विजुअल आई करते हैं। ठीक है, विजुअली करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट की बॉडी को, एबनॉर्मलिटीज को चेक करते हैं कि कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाल्पेशन करते हैं। पाल्पेशन का मतलब होता है उसको स्पर्श करके देखते हैं, छू के ना हम लोग सेंसेशंस चेक करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग परक्यूएशन करते हैं, थपथपा के देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम लोग एक्यूलेशन करते हैं, यानी कि परीक्षण करते हैं। ठीक है, परीक्षण करते हैं कि पेशेंट को अच्छे से सुनाई दे रहा है कि नहीं, हम जो बात कर रहे हैं उसका रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। तो आई होप सो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जर्नल गाइडलाइन हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप लोग रोगी को चेक कर रहे हो, विजुअली चेक कर रहे हो या फिजिकली एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो ये इंश्योर कर लेना कि प्राइवेसी और डिग्निटी यानी कि उसकी गोपनीयता बनी रहे। ठीक है, और गरिमा उसकी बनी रहे, उसकी गरिमा को भंग ना हो, उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। जब भी फिजिकली इंश्योर कर लेना ये, जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हो, पेशेंट अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहा। ठीक है, पेशेंट की प्राइवेसी बनी रहे, पेशेंट का डिग्निटी बना रहे, गरिमा बनी रहे। ठीक है, ये गाइडलाइन है जिनको फॉलो ही करना होता है। इन गाइडलाइन को फॉलो कर ही आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो किसी भी पेशेंट का। ठीक है, प्रोवाइड एडुक्वेट लाइटिंग एंड एक्यूरेट इन्वायरमेंट, यानी कि प्राप्त प्रकाश और शांत वातावरण सुनिश्चित करे, पेशेंट को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्चों एक्सप्लेन ईच स्टेप बिफोर परफॉर्मिंग, जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हो तो पेशेंट को पहले बता दो कि हम लोग ऐसे ऐसे करने वाले हैं, ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, ये प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा। इस तरीके से जब आप पेशेंट को बता दे तो पेशेंट पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील करता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, हैंड हाइजीन होने चाहिए, आपके हाथ वगैरह धो के आने चाहिए जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करो। कहीं आपके बॉडी में, आपके हाथ में एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी हमारा ऐसा जर्म्स या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में ना एंटर हो जाए उनकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, आखिर मेथड क्या है। जो जो हम लोगों ने अभी बात की ना, इंस्पेक्शन करना, विजुअली करना, तो इंस्पेक्शन करते हैं जिसके अंदर हम लोग, इंस्पेक्शन इज द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, एनी साइन ऑफ एबनॉर्मलिटी, इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक मेथड इन फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं इंस्पेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों, इंस्पेक्शन में हम लोग करते क्या है, इंस्पेक्शन में हम लोग ना विजुअली पेशेंट को चेक करते हैं, उसकी एबनॉर्मलिटीज चेक करते हैं, कोई ऐसा साइन या फिर कोई ऐसे सिम्टम्स हमें मिल जाए जिससे हमें बीमारी के बारे में पता चल जाए। समझ में आ रहा है ना, गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों की पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व साइज, साइज का ध्यान रखना है, शेप का ध्यान रखना है, कलर, सिमेट्री या फिर मूवमेंट वगैरह, आकार, रंग, संरचना, समानता और गति का निरीक्षण करना है। जब भी आप विजुअली आप उसको ऑब्जर्व करो, पेशेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, विजुअली ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप लोग पता है क्या चेक करोगे, आप लोग चेक करोगे आकार का। पेशेंट, आप कोई भी बॉडी पार्ट चेक कर रहे हो तो आकार चेक करना है नॉर्मल है कि नहीं, बॉडी का कलर चेक करना है, आइस बॉल का कलर चेक करना है, नेल्स का कलर चेक करना है, टंग का कलर चेक करना है, हमारे पाल्म का कलर चेक करना है, ये कलर चेक होता है। ठीक है, फिर आप लोग संरचना देखोगे, स्ट्रक्चर, शेप वगैरह देखोगे कि नॉर्मल शेप है या फिर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, मान लीजिए बॉडी का कोई भी पार्ट आप लोग चेक कर रहे हो, अगर वो क्रैक होगा तो नॉर्मल शेप से एबनॉर्मल हो जाएगा। मान लीजिए मेरा हाथ है, ये नॉर्मल है, अगर ये टूट जाए तो एबनॉर्मल हो जाएगा कि नहीं, इसकी शेप बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तो यही सारी चीज चेक करनी है। एडुक्वेट लाइटिंग इज एसेंशियल, उचित रोशनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी ना तो आप विजुअली देख पाओगे और ना ही पेशेंट को कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, इतने भी समझ में आ रहा है। कंपेयर बोथ साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि दोनों बॉडी के, जैसे कि आप लोग मेरे दोनों हाथ चेक करोगे तो मेरे एक बॉडी पार्ट और दूसरे बॉडी पार्ट को कंपेयर करोगे। कभी कभी क्या हो जाता है, बॉडी की संरचना, बॉडी की शेप ही नेचुरली ऐसी होती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों बॉडी पार्ट अलग हो। तो इसीलिए अगर आप मेरे इस हाथ में प्रॉब्लम दिख रही है तो ये हाथ आपको देखना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ रही है, ग्रेट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप लोग स्पर्श परीक्षण करो, स्पर्श परीक्षण यानी कि पाल्पेशन करो, तो उसमें हमें पता क्या करना है। पाल्पेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने हाथों से
लोगों को छूकर, पेशेंट को छूकर, स्पर्श कर कर सेंसेशन से पता करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लाइट पाल्पेशन करते हैं, डीप पाल्पेशन करते हैं। ठीक है, ग्रेट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों परक्यूशन यानी कि थपथपाना, थपथपा के चेक करते हैं ना हम लोग, छाती पे थपथपाते हैं, कमर पे थपथपाते हैं, ऐसे मुंह पे थपथपाते हैं। ठीक है, ये हमारी टेक्निक्स होती है डॉक्टर्स की, जिससे हम लोग पता कर लेते हैं। ये टैपिंग ऑफ द बॉडी सरफेस टू हियर द साउंड प्रोड्यूस विच हेल्प एक्सेस द साइज, डिग्निटी, पोजीशन ऑफ अंडरलाइनिंग ऑर्गन, है ना। यानी कि बॉडी के अंदर हमारा ना, जब भी हम कहीं थपथपाएंगे, कहीं खोखली जगह होगी, कहीं पे वाटर प्रेजेंट होगा, कहीं पे गैस बनी होगी, तो हमारे साउंड चेंज हो जाते हैं। तो उस साउंड से हम लोग काफ़ी कुछ पता कर पाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, चलो, जैसे कि फेफड़ा है, फेफड़े की ध्वनि अलग आती है जब भी आप लोगों के फेफड़े में पानी भर जाता है, म्यूकस जम जाता है, या कोई भी एबनॉर्मल हो, तो फेफड़े में जब थपाओगे ना तो नॉर्मल आवाज़ आएगी। ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल आवाज़ आएगी, नॉर्मल आवाज़ आपको अभी थपथपा के देखो, अभी आप एकदम ठीक हो, पूरे स्वस्थ हो, अभी जैसी आवाज़ आ रही है ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं, साउंड के बारे में डिटेक्ट करते हैं और उनसे पता करते हैं कि पेशेंट को आखिर हुआ क्या है। ओके, फिर आता है हमारा डलनेस, यानी कि ओवर लीवर ऑफ सॉलिड ऑर्गन। जैसे कि हमारे लीवर वगैरह होते हैं, तो ये थपथपा के यहाँ से भी हमारे साउंड के बारे में पता चल जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि हमारे अलग अलग जगह पे हमारे साउंड की आवाज़ आती है। जैसे कि हमारा टिम्पैनी, ढोल जैसी आवाज़ आती है जब भी हमारी एयर भर जाती है बॉडी के अंदर, छाती के अंदर, लीवर के अंदर, पेट के अंदर, जब हमारी गैस बन जाती है, एयर बन जाती है, तो वहाँ पे ढोल जैसी आवाज़ आती है, तबले जैसी आवाज़ आती है। जब आप बजा के देखो, अभी देखो आवाज़ नहीं आ रही, ऐसी आवाज़ आ रही है। लेकिन जब किसी के पेट में गैस बन जाएगी ना, एयर आ जाएगी, बहुत ही तबले जैसी आवाज़ आएगी, तेज आवाज़ आएगी, लाउड सुनाई देगा। ठीक है, गरुड़। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर आता है हमारा ऑस्कलेशन। ठीक है, यानी कि परिश्रवण। ऑस्कलेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक ऐसी आर्ट है जिससे हम लोग ये पता कर लेते हैं कि पेशेंट अच्छे से सुन पा रहा है कि नहीं। ठीक है, हम लोग पेशेंट को कुछ सेंटेंस देते हैं, कुछ बात करते हैं और पेशेंट उसका रेस्पॉन्स करता है, तो इसका मतलब पेशेंट अच्छी तरीके से सुन पा रहा है। ठीक है, तो इंटरनल बॉडी साउंड यूजिंग ए स्टेथोस्कोप टू असेस द हार्ट, लंग्स एंड ब्लड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इनसे चेक करते हैं, यानी कि साउंड सुन के चेक करते हैं। हम स्टेथोस्कोप से अपने लंग्स चेक करते हैं, ठीक है, अपनी हार्ट बीट चेक करते हैं, अपने बाउल यानी कि जो भी हमारा बाउल, पेट के अंदर हमारी गैस वगैरह बनती है वो सुनते हैं, और पेशेंट सुन पा रहा है कि नहीं ये भी सुनते हैं। यानी कि इसके अंदर लिसनिंग हो रही है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग परिश्रवण कर रहे हैं। एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम लोग बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं, कुछ सिम्टम्स और कुछ साइंस से। ठीक है, ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों हार्ट साउंड, रेट, रिदम, मर्मर। ठीक है, यानी कि रिदम सुनिए, बीट आती है, ठक 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 ठक, इस टाइप की आवाज आती है हमारे हार्ट से। लंग साउंड आप लोगों ने जैसे कि सीटियां बजती है, इस टाइप की आवाज आती है। बाउल साउंड में आप लोग फ्रिक्वेंसली देखोगे अलग अलग टाइप की आवाज आती है, कुछ इस टाइप की आवाज आती है ना। आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा स्टेथोस्कोप आपके नजदीकी डॉक्टर के पास, दोस्त के पास, या आपके घर पे होगा तो आप सुन के देखना। ठीक है, ग्रेट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं ऑल्फैक्शन की, यानी कि घ्राण परीक्षण। ये क्या होता है? ऑल्फैक्शन इन्वॉल्व यूजिंग द सेंस ऑफ स्मेल। इसके अंदर ना हम लोग स्मेल चेक करते हैं। जब भी पेशेंट को ना कोई घाव हुआ हो, गल रहा हो, सेप्टिक हो गया हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो, तो यह एक अलग सी स्मेल आने लगती है। उस स्मेल से भी हम लोग काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं बीमारी के बारे में, है ना। कभी आप लोग पेशेंट के पास गए होंगे तो आप लोगों ने कभी ना कभी एक ऐसा पेशेंट जरूर देखा होगा, उसमें से स्मेल आती है ना। वो स्मेल कहीं से भी आ सकती है, चाहे उसके घाव से आ रही हो, या फिर इंटरनल सेप्टिक हो गया हो, उसके ऑर्गन कोई डैमेज हो गया हो, जो गल चुका हो, म्यूकस जम गया हो उसके अंदर, ठीक है, पस बन गया हो। ये सारी चीज़ें हमारे एक सेंस होती है स्मेल की, वहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑल्फैक्शन होती है, घ्राण परीक्षण। हम लोग सूंघ कर, स्मेल कर कर सिम्टम्स पता कर लेते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रूटी स्मेल अगर आ रही है तो डायबिटीज़ का सिम्टम्स होता है। फाउल ऑर्डर आ रहा है तो घाव वगैरह का, जो घाव से आती है ना सड़ी हुई बदबू आती है सेप्टिक वाली, वो। एल्कोहल स्मेल आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों कोई ना कोई टॉक्सिसिटी हुई है बॉडी के अंदर, और बहुत ही अजीब हमारी स्मेल आ रही है। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो समरी ऑफ टाइम टेबल, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर लेक्चर में बताता हूँ, समरी बना लिया करो, ये आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आने वाली है। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना वो सारा समरी, इंस्पेक्शन क्या होता है, पाल्पेशन क्या होता है, परक्यूएशन क्या होता है, ऑस्कुलेशन क्या होता है, और हमारा ओल्फैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, इंस्पेक्शन यानी कि जब हम विजुअली चेक करें, पल्पेशंस यानी कि हम लोग स्पर्श करके चेक करते हैं, परक्यूशन यानी कि थपथपा कर हम लोग अपने बॉडी के अंगों, इंटरनल पार्ट के बारे में पता करते हैं। उसके बाद ऑस्कलेशन का यानी कि सुनकर,
हार्ट बीट हो या फिर बाउल हो या फिर एयर हो, कुछ भी सुनना हो यहाँ से पता कर लेते हैं। ऑलकेशन का मतलब जब हमें स्मेल आने लगती है, सेंस ऑफ स्मेल से हम लोग पता करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा थर्ड लेक्चर भी आज हमारा बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया और बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि बीएसपी साइंस ओनली ऑन आप लोगों के सपोर्ट में ही खड़ी है। चलिए मैं मिलूंगा एक और प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।